4 दिन पहले ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष यहाँ पर कुर्सी संभालने वाले यहाँ पर बीजेपी नेता शादाब शमस पीरान कलियर पर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। शमस ने यहाँ पर पीरान कलियर को जिस्म फरोशी का अड्डा बताया और इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी है कि यहाँ पर पीरान कलियर में अब सरकार का बुलडोजर और साथ ही झाड़ू दोनों चलेंगे। इस पर कलियर विधायक फुरकान अहमद के प्रतिनिधि इस्तार शरीफ ने यहाँ पर कहा है और साथ ही कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पर अकीदत नगरी पीरान कलियर का अपमान किया। विधायक ने यहाँ पर सवाल उठाए कि यहाँ पर अगर वक्फ बोर्ड के यहाँ पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को यहाँ पर पीरान कलियर में मानव तस्करी और साथ ही वेश्यावृत्ति होने की यहाँ पर जानकारी थी तो वो यहाँ पर अब तक क्यों मौन रहे और सरकार ने यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया है। उनके अलावा यहाँ पर कई अन्य अकीदतमंदों ने भी यहाँ पर शादाब शमस के यहाँ पर बयान पर आपत्ति जताई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के यहाँ पर डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीदी ने भी यहाँ पर कहा है कि शादाब शमस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और उनको चाहिए कि यहाँ पर बोर्ड में अच्छे काम करें, ना कि पीरान कलियर जैसी यहाँ पर अकीदत नगरी को यहाँ पर बदनाम करने का काम करें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर पीरान कलियर में यहाँ पर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करें। देखिए, पीरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पीरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पीरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पीरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पीरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक शमश भाई ने कहा है, मैं उनका समर्थन करूंगा और अगर उन्होंने इस सिल्क में कार्य किया तो उनके कदम से कदम मिलाकर उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बुराई के खिलाफ हमें अपना काम करना चाहिए और बुराई जो लोग कर रहे हैं उसके हमेशा मुखालफत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी, जब मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर था कलियर शरीफ में, दरगाह पीरान कलियर शरीफ में, हमने वहाँ काफ़ी चीज़ें कोशिश की थी सुधारने की, काफ़ी सुधार किए भी थे। इत्तेफाक से वो तो आने जाने वाला एक सिस्टम है, हम लोग वहाँ नहीं रहे। जितना हम कर सकते थे हमने अपने दौर में किया। और अब अगर कोई आदमी शमश भाई हो या कोई और भी सज्जन हो जो भी वहाँ काम करना चाहेंगे और जो बुराई को ख़त्म करने का वहाँ अज़्म करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और उनके लिए पूरी तरह तन मन धन से काम करेंगे। देखिए, जैसे अभी वो नवनिर्वाचित हुए हैं, हो सकता है जो उसमें उन्होंने अपने बड़बोलेपन में बयान दिए हैं, मुझे लगता है ये कि इस बयान की जिस रूप से भी मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से आप इसको देखेंगे, पूरा निंदनीय बयान है। क्योंकि देखिए, पीरान कलियर एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर पूरी दुनिया से हर धर्म समाज के लोग जुड़े हैं। उनकी आस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जहाँ उत्तराखंड में 4 धाम का सम्मान किया जाता है, वहीं पीरान कलियर शरीफ का भी सम्मान से लोग नाम लेते हैं। और नवनिर्वाचित जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप उनका बयान देखें, इतने एरोगेंस में वो ऐसे कह रहे हैं कि पीरान कलियर में लड़के को उठा लिया जाता है, उनके ऑर्गन्स भेज दिए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी जैसे वेश्यावृत्ति के अड्डे बता दिया गया है। ठीक है, समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और पिछले उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इस चीज़ के इनपुट है, यानी कि सरकार को इनपुट है कि ये चीज़ें यहाँ हो रही है। तो मेरा सरकार से भी सवाल है और उन नवनियुक्त अध्यक्ष से भी सवाल है, जब उनको ये बात पता है कि पीरान कलियर में मानव तस्करी जैसे बड़े अपराध हो रहे हैं, तो क्या वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे कार्रवाई के लिए?
क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इतना बड़ा अपराध अगर यहाँ हो रहा है और उनके कहे अनुसार उनको इसकी जानकारी है, तो क्या वो जानबूझकर इस इतने बड़े अपराध पर सरकार के साथ मौन थे? तो ये बड़ा बेहद निंदनीय उनका बयान है, इसकी पूर्ण रूप से हम निंदा करते हैं। शरीफ को आप सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ें वो सही नहीं। वहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और सूफ़ी संत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड के एक कस्बे के बारे में जो बात कही वो पूरे उत्तराखंड पर लागू होती है। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार वो प्रवक्ता साहब चैनलों पर बैठते हैं और डिफेंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब जो उन्होंने बयान किया तो ये समझिए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की हकीकत बयान की। और कलियर शरीफ तो बहुत छोटा सा कस्बा है, वहीं पुलिस स्टेशन है, आए दिन वहाँ मेले होते हैं, अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ रहता है, अधिकारियों का वहाँ खूब आना जाना रहता है। महीना 1.5 महीना कोई नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी वहाँ नहीं आते। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और इसके साथ साथ मेरे जहन में एक साहिल माधोपुरी का शायर याद आ रहा है। ना देखो तुम हिकारत से अमीरों इन फ़कीरों को, शहंशाहों के हक़ में खुद फ़कीरों ने दुआ की है। और चेयरमैन साहब के बयान सुनने के बाद मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरा ही क्या, दुनिया का हर मुसलमान शर्मिंदा है। मैं चेयरमैन साहब के बयान की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि वो दुनिया के सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज को वापसी ले।